पाठ का नाम है शास्त्रकार। देखो भारत में शास्त्र का बहुत महत्व, मतलब भारत में शास्त्र का महत्व अधिक है। क्या बोला? भारत में शास्त्र का महत्व अधिक है। शास्त्र का महत्व अधिक है। भारत में शास्त्र का महत्व अधिक है। तो जितना भी ज्ञान होता है सभी में शास्त्र सबसे प्रमुख है। सभी ज्ञानों में शास्त्र सबसे प्रमुख है। ज्ञानों में प्रमुख कौन है? शास्त्र। ज्ञानों में प्रमुख क्या है? और यह पाठ प्रश्न उत्तर में है। मतलब एक आदमी प्रश्न पूछता है, दूसरा उत्तर देता है, उसे कहते हैं प्रश्न उत्तर। एक प्रश्न पूछता है, दूसरा उत्तर देता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रश्न उत्तर। हो गया? हो गया। देखो अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले शिक्षक क्लास में प्रवेश करते हैं। क्या मतलब? एक क्लास होता है, यहाँ पर टेबल रखा हुआ है, यहाँ पर शिक्षक खड़ा होते हैं और बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। हाथों बना दो जो क्या है? एक क्लास है, क्लास में एक शिक्षक है और बच्चे पढ़ाई करते हैं। क्लास में कौन आता है? शिक्षक। क्लास में शिक्षक प्रवेश करते हैं, उसके बाद बच्चे लोग अभिवादन में उनके लिए खड़ा होते हैं, मतलब गुड मॉर्निंग। देखो शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं। छात्र लोग शिक्षक के सम्मान में खड़े होते हैं, उठकर खड़े होते हैं। आ जाओ, टाइम देखिए। उसके बाद शिक्षक आते हैं और बोलते हैं सभी बैठ जाओ। क्या बोलते हैं? सभी बैठ जाओ। क्या बोलते हैं शिक्षक? क्या बोलते हैं? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि तुम लोग बैठ जाओ, आज तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। क्या बोलते हैं? तुम लोग बैठ जाओ, आज तुम लोगों का परिचय किससे होगा? संस्कृत शास्त्र। संस्कृत शास्त्रों से आज तुम लोगों का संस्कृत शास्त्रों से परिचय होगा। क्या बोलते हैं?
आज तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। उसके बाद उसी क्लास में एक लड़का बैठा होता है, नाम होता है युवराज। क्या नाम होता है? लड़का का नाम क्या है? युवराज। युवराज प्रश्न पूछता है, तुम लोग कहा नहीं सुनता? देखो, युवराज नाम के लड़का है। युवराज टीचर से प्रश्न पूछता है, बोलता है गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? क्या पूछता है? गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? युवराज क्या पूछता है? गुरुदेव, एक मिनट बैठल रहता है, पहले खड़ा होता है, उसके बाद पूछता है गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? खड़ा होकर पूछता है कि गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? उसके बाद फिर से शिक्षक बोलते हैं कि शास्त्र ज्ञान का शासक है। शास्त्र क्या है? मतलब ज्ञान का राजा। शासक यानी क्या होता है? राजा। ज्ञान का राजा कौन है? शास्त्र। ज्ञान का राजा शास्त्र। और बोलते हैं यह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषयों का शिक्षा देता है। शास्त्र क्या देता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का शिक्षा देता है। मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज का शिक्षा कौन देता है? शास्त्र देता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका शिक्षा कौन देता है? शास्त्र। शास्त्र क्या देता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का शिक्षा। लिखो, कर्तव्य और अकर्तव्य का शिक्षा देता है शास्त्र। कर्तव्य और अकर्तव्य का शिक्षा देता है। अकर्तव्य का शिक्षा देता है। शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य का शिक्षा देता है। लिखते जाओ जल्दी जल्दी। हो गया? उसके बाद लिखो, मतलब शास्त्र को इस समय अध्ययन का विषय कहा जाता है। शास्त्र को क्या बोला जाता है? शास्त्र को बोला जाता है अध्ययन का विषय। शास्त्र को बोला जाता है अध्ययन का विषय। शास्त्र को क्या बोला जाता है? अध्ययन का विषय। उसके बाद बोला जा रहा है पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन कहा जाता है। पश्चिमी देशों में क्या कहा जाता है शास्त्र को? अनुशासन। अनुशासन यानी क्या होता है? डिसिप्लिन। पश्चिमी देशों में शास्त्र को अनुशासन कहा जाता है। तो पश्चिमी देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है? अनुशासन। शास्त्र क्या है? अध्ययन का विषय है। शास्त्र अध्ययन का विषय है। कर्तव्य अकर्तव्य का शिक्षा देता है और शास्त्र को ज्ञान का राजा कहा जाता है। शास्त्र के बारे में क्या क्या बोला गया है? ज्ञान का राजा होता है, कर्तव्य अकर्तव्य का शिक्षा देता है, अध्ययन का विषय है। पश्चिमी देशों में शास्त्र को अनुशासन कहा जाता है। अनुशासन यानी होता है डिसिप्लिन। देखो, शास्त्र के बारे में सब याद कर लेगा। शास्त्र इतना होता है, ठीक ना? पहला होता है ज्ञान का शासक, कर्तव्य अकर्तव्य का शिक्षा देता है, अध्ययन का विषय होता है। पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन कहा जाता है। शास्त्र का परिभाषा क्या होगा? शास्त्र का परिभाषा ज्ञान का शासक, कर्तव्य अकर्तव्य का शिक्षा देता है, अध्ययन का विषय है। पश्चिमी देशों में पूछ देगा, सब्जेक्टिव पूछता है शास्त्र क्या होता है, ठीक है ना? क्या होता है? ज्ञान का शासक होता है, कर्तव्य अकर्तव्य का शिक्षा होता है, अध्ययन का विषय होता है। पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन कहा जाता है। 2 नंबर। देखो, ये किसका प्रश्न था? युवराज का। युवराज क्या पूछता है? शास्त्र क्या होता है? उसके बाद दूसरा होता है लड़का, उसका नाम होता है अभिनव, खड़ा होता है। उसके बाद शास्त्र का जवाब तो मिल गया इसका, युवराज का जवाब। उसके बाद दूसरा लड़का होता है
अभिनव। लड़का का नाम क्या है? अभिनव। अभिनव खड़ा होके एक प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न होता है, पूछता है कि क्या मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान देता है। मतलब क्या शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान देता है। मतलब शास्त्र वेद के समान है और इसे ऋषि मुनियों ने बनाया है। मतलब लड़का रहता है अभिनव। अभिनव का प्रश्न क्या है? युवराज का प्रश्न था कि शास्त्र क्या होता है। अभिनव का प्रश्न होता है क्या शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान देता है। मतलब नहीं इतना थी, शिक्षक बोले थे कि शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान देता है, तो वही ये दोहराता है, शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान देता है। मतलब ये हुआ कि शास्त्र की रचना ऋषि मुनि ने किया होगा। ठीक है ना? क्या बोलता है, शास्त्र का रचना किसने किया होगा? ऋषि मुनि ने किया होगा। तो फिर से शिक्षक इसका जवाब देते हैं, सम्यक जानसी वत्स। क्या बोलते हैं? सम्यक जानसी वत्स। वत्स यानी होता है बच्चा। ठीक है ना? इसको संस्कृत में बोला जाता है वत्स। क्या बोलते हैं? सम्यक जानसी वत्स। सही जानते हो। कर्म कांडों की रचना ऋषियों या अन्य विद्वानों ने की है। क्या बोलते हैं? कर्म कांडों की रचना ऋषि और अन्य विद्वानों ने की है। कर्म कांड क्या होता है? जो पूजा पाठ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म कांड। तो पूजा पाठ की रचना किसने किया है? ऋषि मुनि और अन्य विद्वानों ने की है। ऋषि मुनि नहीं रहता था आज पूजा पाठ नहीं होता। ठीक है ना? तो कर्म कांडों की रचना किसने किया है? ऋषि मुनि ने। कर्म कांडों की रचना किसने किया है? ऋषि मुनि ने। कर्म कांडों की रचना, ओ लड़के खड़ा हो इधर पीछे वाला, कर्म कांडों की रचना किसने की है? ऋषि मुनि। और किसने किया है? ऋषि मुनि ने तो किया है। अद्य विद्वानों ने किया है। ठीक है। अभिनव का प्रश्न क्या होता है? क्या शास्त्र कर्तव्य अकर्तव्य का शिक्षा देता है? मतलब शास्त्र कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान देता है। मतलब कि शास्त्र की रचना ऋषि मुनि ने किया होगा। तो फिर से शिक्षक बोलते हैं कि सही जानते हो वत्स। मतलब सही बोल रहे हो बच्चे। मतलब अच्छा क्या बोलते हैं? कर्म कांडों की रचना किसने किया है? ऋषि और अन्य विद्वानों ने किया है। कर्म कांडों की रचना ऋषि और अन्य विद्वानों ने किया है। सर्वप्रथम वेदांग शास्त्र है। सर्वप्रथम कौन सा शास्त्र है? सर्वप्रथम इसको मिटा देते हो, होना क्या है? सर्वप्रथम क्या है? सर्वप्रथम वेदांग शास्त्र है। सर्वप्रथम वेदांग शास्त्र है। सर्वप्रथम वेदांग शास्त्र है। अब बताया जा रहा है वेदांग शास्त्र कौन कौन से है। वेदांग शास्त्र होता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। क्या होता है? शिक्षा होता है पहला, दूसरा होता है कल्प, तीसरा होता है व्याकरण, चौथा होता है निरुक्त। ये सब याद करने वाला है। ठीक है ना? और पांचवा होता है ज्योतिष। ज्योतिष। ठीक है ना? सर्वप्रथम वेदांग शास्त्र। वेदांग शास्त्र पूछेगा कौन कौन है तो क्या हो जाएगा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। वेदांग कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। सब याद कर लेना। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। 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 अरे खड़ा होको तो। हाँ बोलो। ज्योतिष। ठीक है। बताओ कौन कौन से वेदांग हैं? अब शिक्षक
ये बता दिए थे। उसके बाद तीसरा लड़का होता है इमरान। तीसरा लड़का कौन होता है? इमरान। इमरान। अब ये प्रश्न पूछता है फिर से शिक्षक से। फिर से इमरान क्या पूछता है? शिक्षक से प्रश्न। उसके बाद इमरान पूछता है कि इन शास्त्रों के क्या पूछता है इमरान? इन शास्त्रों के लेखक कौन है? इमरान क्या पूछता है? इन शास्त्रों के लेखक कौन है? इमरान का प्रश्न क्या है? ये जो शास्त्र लिखे हैं 5 गो, ये 5 के लेखक कौन है? इमरान क्या पूछता है? 5 के लेखक कौन है? तो पहला होता है शिक्षा, इसका होता है पाणिनि। शिक्षा के क्या होता है? पाणिनि। उसके बाद है कल्प। कल्प के होता है 4 गोरा। एक होता है बोधायन। बोधायन, भारद्वाज, गौतम और एक होता है वशिष्ठ। ठीक है ना? कल्प का रचनाकार कौन कौन? कल्प के लेखक कौन कौन है? बोधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ। क्या है? बोधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ। जल्दी जल्दी लिखते जाओ। उसके बाद तीसरा है व्याकरण। व्याकरण के भी लेखक है पाणिनि। व्याकरण के कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। पाणिनि। उसके बाद है निरुक्त। निरुक्त के है यास्क, महर्षि यास्क। देखो कितना याद करने वाला है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी याद करने वाला अभी और आएगा। ज्योतिष के है लगधर। ज्योतिष के क्या है? लगधर। लगधर। ज्योतिष के कौन लेखक है? लगधर। शिक्षा के पाणिनि। कल्प के बोधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ। व्याकरण के पाणिनि। निरुक्त के यास्क। ज्योतिष के लगधर। इतना याद करना है, ठीक है। शिक्षा के पाणिनि, कल्प के बोधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ। व्याकरण के पाणिनि, निरुक्त के यास्क, ज्योतिष के लगधर। इतना याद कर लेना है। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा है छंद। छंद के है पिंगल। छंद किसने लिखा है? 6 होता है, छठा लिख लो। छंद होगा, इसमें कहीं गलत दिया हुआ किताब में। छंद के कौन होता है? छंद के पिंगल। छंद के होता है पिंगल। छंद के होता है पिंगल। लिख लिया? इमरान के प्रश्न का उत्तर मिल गया। देखो युवराज क्या पूछता है? युवराज क्या पूछता है? युवराज पूछता है शास्त्र क्या है? गुरु जी जवाब क्या देते हैं? इसे अध्ययन अनुशासन कहा जाता है। यह अध्ययन का विषय है। यह कर्तव्य मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान देता है। उसके बाद सवाल होता है अभिनव का। अभिनव क्या पूछता है? मतलब आपने बताया है कि मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान शास्त्र देता है। मतलब ये होता है कि शास्त्र के रचनाकार ऋषि मुनि ने किया होगा। तो शिक्षक बोलते हैं सही जानते हो वत्स, तुम सही जानते हो बच्चे। वेदांत शास्त्र इतने होते हैं। कौन कौन बताए थे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। ठीक है ना? 6 गो होता है। वेदांत कितने होते हैं? 6 गो होता है। उसके बाद इमरान पूछता है। इमरान पूछता है मतलब इन शास्त्रों के लेखक भी होगा, तो लेखक होगा तो लेखक बता दिए। शिक्षा के पाणिनि, कल्प के बोधायन, भारद्वाज, गौतम,
वशिष्ठ, व्याकरण के पाणिनि, निरुक्त के यास्क, ज्योतिष के लगधर, छंद के पिंगल। हो गया पिंगल। उसके बाद इमरान के बाद अगला लड़का है अब्राहम। चौथा लड़का कौन है? अब्राहम। अब प्रश्न किसका है? अब्राहम। देखो कितना तेज लड़का सब है। चौथा लड़का है अब्राहम। अब्राहम पूछता है क्या इतने शास्त्रकार है? मतलब ये सब क्या है? क्या इतने शास्त्रकार है? मतलब पूछता है क्या इतने ही शास्त्रकार है? अब्राहम क्या पूछता है? क्या इतने ही शास्त्रकार है? तो शिक्षक बोलते हैं अभी रुको जरा, सबर करो, अभी और शास्त्रकार है। तुमको अभी पता क्या है? अभी और याद करना पड़ेगा। अभी इतना ही थोड़े है, अभी और याद करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मतलब क्या बोलते हैं शिक्षक? बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो प्रवर्तक ही है। ये क्या है? प्रवर्तक है। ये लोग क्या है? प्रवर्तक है। वस्तुतः इसकी महान परंपरा इन शास्त्रों से परिवर्तित ने संचालित किया। और भी इस देश में 6 दर्शन शास्त्र प्रारंभ हुआ। दर्शन शास्त्र कितने हैं? 6 गो। 6 दर्शन शास्त्र है। क्या बोलते हैं गुरुदेव? 6, अभी 6 दर्शन शास्त्र। मतलब अब्राहम पूछता है क्या इतने ही शास्त्रकार है? तो शिक्षक क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, अभी रुको जरा, अभी तो मेन चीज आना बाकी है। और बोलते हैं कि दर्शन शास्त्र कितने हैं? 6 गो है। दर्शन शास्त्र 6 है। मिटाना थे। देखो अब्राहम का प्रश्न क्या होता है? अब्राहम का प्रश्न क्या इतने ही शास्त्रकार है? तो क्या बोलते हैं? अभी सबर करो, अभी और शास्त्रकार आने बाकी है। ठीक है ना? बोलते हैं दर्शन शास्त्र कितने हैं? दर्शन शास्त्र 6 है। दर्शन शास्त्र अभी 6 है। दर्शन शास्त्र कितने हैं? 6 है। उसके बाद देखो पहली बार एक लड़की तरफ से खड़ा होती है। लड़की का नाम होता है श्रुति। क्या नाम होता है? श्रुति। लड़की सही है क्या? देखो लड़की सही है, अभी पता चला है। देखो श्रुति खड़ा होती है। श्रुति गुरु श्रेष्ठ धर्म शास्त्र के कौन कौन से संस्थापक शास्त्रकार है? यह क्या पूछती है? श्रुति क्या पूछती है? धर्म शास्त्र के मतलब संस्थापक या शास्त्रकार कौन है? धर्म शास्त्र के संस्थापक या धर्म शास्त्र के मतलब धर्म शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र के शास्त्रकार कौन है? क्या पूछती है श्रुति? दर्शन शास्त्र के शास्त्रकार कौन है? दर्शन शास्त्र के शास्त्रकार कौन है? दर्शन शास्त्र के शास्त्रकार कौन है? ठीक है ना? शिक्षक बोलते हैं एक होता है संख्या दर्शन। क्या होता है? संख्या दर्शन। संख्या दर्शन का होता है, संख्या दर्शन के शास्त्रकार है कपिल। कौन है? कपिल। संख्या दर्शन के कौन है? कपिल। उसके बाद आएगा योग दर्शन। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। पतंजलि। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। उसके बाद होता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के होते हैं, न्याय दर्शन के होता है
गौतम। न्याय दर्शन के कौन होता है? गौतम। न्याय दर्शन के कौन होता है? गौतम। उसके बाद होता है मीमांसा दर्शन। क्या होता है? चौथा होता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के होता है जैमिनी। मीमांसा दर्शन के कौन होता है? जैमिनी। उसके बाद आएगा मीमांसा दर्शन के बाद वेदांत दर्शन। नहीं, वादरायण ने वेदांत दर्शन की रचना की। वेदांत दर्शन कौन आया? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के रचनाकार कौन है? वादरायण। वादरायण। वेदांत दर्शन के है वादरायण। उसके बाद नीचे है वैशिष्ट दर्शन। वैशिक दर्शन। वैशिक दर्शन के कौन है? कनाद। 6 गो याद कर लेना। देखो ये सब श्रुति के चलते इतना याद करना पड़ रहा है। किसके चलते? श्रुति के कारण। श्रुति नहीं पूछती तो नहीं याद करना पड़ता। संख्या दर्शन के कौन है? कपिल। योग दर्शन के है पतंजलि। न्याय दर्शन के है गौतम। मीमांसा दर्शन के है जैमिनी। वेदांत दर्शन वादरायण। वैशिक दर्शन कनाद। संख्या दर्शन कपिल। योग दर्शन न्याय दर्शन मीमांसा दर्शन जैमिनी। वेदांत दर्शन वादरायण। वैशिक दर्शन कनाद। याद कर लेना है, ठीक है ना? उसके बाद श्रुति के बाद एक और लड़की खड़ा होती है, नाम होता है गार्गी। इसका नाम तो सुना होगा। चौथा चैप्टर में कौन खड़ा होती है? गार्गी। सीखो देखो कितना तेज लड़की सब है। देखो उसके बाद गार्गी खड़ा होती है। गार्गी का प्रश्न होता है गुरुदेव, मतलब गार्गी बोलती है महाशय आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? गार्गी क्या बोलती है? महाशय आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? ठीक है ना? गार्गी का प्रश्न क्या होता है? महाशय आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? गार्गी क्या पूछती है? आप वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? गार्गी का प्रश्न क्या होता है? आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? उसके बाद शिक्षक बोलते हैं, फिर से इसको मिटा देते हैं। देखो उसके बाद शिक्षक बोलते हैं उचित बोली है प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की पुस्तकों की रचना हुई। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता तो शास्त्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। वही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भूत है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि शास्त्र है। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम नाम से विख्यात है। इसी तरह वारामिहिर संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषयों का समावेश है। वस्तु शास्त्र भी यहाँ व्यापक शास्त्र है। कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचित है। वस्तुतः शास्त्रों की संख्या कम नहीं है। मतलब बोलते हैं आयुर्वेद शास्त्र क्या है? आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र के रचनाकार कौन है? चरक और सुश्रुत। कौन है? चरक और चकर नहीं, चरक और सुश्रुत। आयुर्वेद शास्त्र के जनक कौन है?
चरक और सुश्रुत। चरक और को आयुर्वेद शास्त्र के जनक कौन है? सरक। सरक है कौन है? चरक और सुश्रुत। चरक और सुश्रुत आयुर्वेद शास्त्र का जनक चरक और सुश्रुत। ठीक से ध्यान से बात सुनेगा। आयुर्वेद शास्त्र का जनक चरक और सुश्रुत। चरक और सुश्रुत। उसके बाद क्या था? देखो, ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान और गणित के बारे में बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में क्या बताया जाता है? ज्योतिष शास्त्र में खगोल और गणित के बारे में बताया जाता है। खगोल और गणित के बारे में बताया कहाँ जाता है? ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र में क्या बताया जाता है? खगोल और गणित के बारे में। खगोल शास्त्र और गणित के बारे में। खगोल मतलब होता है अंतरिक्ष वाला, जो अध्ययन किया जाता है अंतरिक्ष के बारे में। आर्यभट्ट की पुस्तक क्या है? आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। आर्यभट्टिय। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? आर्यभट्टिय। आर्यभट्टिय किसकी है? आर्यभट्ट की। आर्यभट्टिय किसकी पुस्तक है? आर्यभट्ट की। उसके बाद वारामिहिर का है विरहित संहिता। वारामिहिर की क्या है? वारामिहिर ने क्या लिखा है? वारामिहिर क्या लिखा है? विरहत संहिता। आर्यभट्ट क्या लिखा है? विरहत संहिता। वारामिहिर क्या लिखा है? विरहत संहिता। पहले ही बोले पूरा 14 चैप्टर में सबसे ज्यादा याद करने वाला चैप्टर यही है। वारामिहिर क्या है? विरहत संहिता। वारामिहिर क्या लिखा है? विरहत संहिता। जल्दी याद भी नहीं होता ये चैप्टर। उसके बाद कृषि विज्ञान क्या है? पराशर। आज खत्म हो रहा है कि 5 दिन थोड़े पढ़ाएंगे। कृषि विज्ञान के कौन है? सतोही करता है करेगा। बात हमारा है। कृषि विज्ञान के कौन है? कृषि विज्ञान के पराशर। अच्छा, वो हम डिसाइड कर लेंगे। अब थोड़ा सा एक और लड़का खड़ा होता है। कृषि विज्ञान के कौन है? कृषि विज्ञान के पराशर। कृषि विज्ञान के कौन है? पराशर। देखो, अब ये वो आता है हीरो बनने, वर्ग नायक मतलब मॉनिटर होता है, ठीक है ना। वर्ग नायक ना क्या करता है? फालतू के प्रश्न पूछता है। पता होगा एक प्रश्न कभी होगा, देखेगा ना। देखो, ये सब इतना बढ़िया क्वेश्चन सभी 6 पूछा है, ठीक है ना। देखो, ये 6 इतना बढ़िया
क्वेश्चन पूछा है। वर्ग नया का देखो क्या पूछता है। आज क्या बोल रहा है, आज बहुत ज्ञान मिल गया है, पढ़ने दीजिए। आज के लिए हो गया है। मतलब बोलता है वर्ग नया क्या, गुरुदेव आज बहुत जानकारी मिली। क्या बोलता है, आज बहुत जानकारी मिली। प्राचीन भारत का गौरव अत्यंत समृद्ध था। क्या बोलता है, प्राचीन भारत का गौरव अत्यंत समृद्ध था। वर्ग नया का प्रश्न क्या होता है, आज बहुत जानकारी मिली है। प्राचीन भारत का गौरव अत्यंत समृद्ध था। उसके बाद क्या होता है, शिक्षक जाते हैं वर्ग से बाहर। शिक्षक चले जाते हैं वर्ग से बाहर। इसके पीछे पीछे बच्चा सब खड़ा होकर धीरे धीरे निकलने लगता है। पहले शिक्षक जाते हैं वर्ग से बाहर, उसके पीछे पीछे बच्चे जाते हैं। आज का क्लास समाप्त। क्लास नहीं, संस्कृत समाप्त।